हमारे साथ सूरज भारती जी आए हैं। सूरज भारती जी, आपका स्वागत है। हेलो सर। जी सूरज भारती जी बताएं। सर एक मिनट। जी हेलो। हाँ जी सर बताएं। हाँ, ये मेरी पत्नी है, इनसे बात कीजिए जरा। हाँ जी हेलो। हाँ सर, ये कर पाए बात ये करें। शंकर जी की भक्त है, राम की कृष्ण की भक्त है ये। हेलो। अच्छा सर, हाँ सर, हाँ, जी जी बात करें आप। हाँ, लो बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? पूछना। मैं क्या पूछूं, तुम बात करो। अरे पूछ रहे हो उन्हें, शंकर जी कौन थे, मैं उनकी भक्त हूँ, बात कर। हेलो मैम, कैसी हो आज आप? हमारी लाइव एग्जाम है। हेलो मैम, सुन पा रही हैं आप? बढ़िया है। अच्छा मैम, देखिए यहाँ पर जो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसकी भी भक्त हो आप, जिसमें आपकी आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आंटी जी को लेकिन बोलने तो दो। आंटी जी को बोलने दो। आंटी जी, क्या आपका मतलब हाँ, आप भक्त है तो आपको क्या मिलता है भगवानों से, और आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे शांति मिलती है। खर्चा अच्छा कितना होता है पर? कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए, इनसे सिंपल सा सवाल करते हैं। तो अच्छा मैम, आप ये बताएं कि आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप जिसकी भी पूजा करते हो, तो हम इंसान कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास बुद्धि विवेक है। हम ये सोचते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो क्या वो सही है, गलत है, या हम जिसके बारे में ये पूजा कर रहे हैं उसको अपना भगवान मान के बैठे हैं, तो उसके बारे में कम से कम हम सच्चाई जानने की तो कोशिश करेंगे ही ना, कि वो इंसान कैसा था, या वो भगवान है तो भगवान कैसा था। उसके बारे में जहाँ से हमें ये चीजें पता चलती हैं कि वो भगवान है, तो वो भगवान कैसे थे, वो भगवान क्या करते थे, वो चीजें तो पता होना जरूरी है ना। आपको पता है शंकर जी कैसे व्यक्ति थे, अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे, आपको पता है? शंकर जी तो बहुत बढ़िया आदमी थे। अच्छा तो मैम, सॉरी, मैं बहुत बढ़िया व्यक्ति नहीं मानता हूँ, क्योंकि अ, मुझे उनके बारे में और कुछ बहुत कुछ ले पता है। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें कि शंकर जी कैसे व्यक्ति थे, अगर आपको देखने में रुचि है। पहले तो इन्होंने भी तो देखे थे ना शंकर जी, ये भी पूरे भक्त थे, इन्होंने भी पूजा की थी पहले तो शंकर जी की। हाँ तो पर धीरे धीरे अब वो समझ गए ना कि भाई ये तो सब ढकोसला है ब्राह्मणों का फैलाया हुआ, इससे कोई फायदा नहीं है ना। तो इससे फायदा नहीं है, हम्म। तो जितने ये पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, अब ये जागे, पहले से जागना चाहिए था इन्हें तो। तो अब मैम, जो जब 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 जाग जाए तभी सवेरा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अब उन्हें समझ में आ गया, नहीं था पता। हम लोग भी कौन सा तुरंत जाग गए थे, हमें जब हाँ तो ऐसे पता ही चला धीरे धीरे लोग था। निकालेंगे अपने दिल से, एकदम में तो कोई चीज नहीं निकल जाती ना। देखिए हाँ तो देखिए, ये बात अलग है, हमारा लेकिन आप देश जो है एकदम ना, सच जान लो, हम तो ये कह रहे थे बस। हमारा देश है ना, वो नास्तिकता की धरती थी। यहाँ पे कोई भी अंधश्रद्धा और आत्मा देवता वगैरह नहीं थे। ये सब पिछले 500-600 साल से आया है। जो भी हमारे यहाँ के जितने भी दर्शन थे ना पहले के, उसमें बुद्ध हुए, जैन हुए, उसके बाद अजीत केसकम्बली थे, उसके बाद घोषाल थे। ये सब 8 दर्शन थे, उसमें से कोई भी किसी भी चमत्कार या किसी भी शक्ति, दैवी शक्ति को नहीं मानता था। पर ब्राह्मणों के कारण धीरे धीरे ये सब चीजें घुसाई गई हमारे दिमाग में। और क्या हुआ कि बुद्ध की जो जितनी संस्कृति थी और उनका जो भी लिखा था, वो पूरा का पूरा खत्म करके इन्होंने अपना डाल दिया। इवन बुद्ध के चरित्र में भी जैसे महावंश लिखा, महावंश में इन्होंने इतना बुद्ध को भी चमत्कार और इससे ये कर दिया कि अब ये कहना, ये बहुत अभी जो आप बोल रही हैं ना, धीरे धीरे बदलाव होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा डॉक्टर साहब एंड जारविस सर, आप लोगों के विचार चाहूंगा कि मैम को मैम, अच्छा आप, अगर आपने कोई स्ट्रीम देखी है जिसके बारे में जिस स्ट्रीम में हम लोगों ने शिव जी के बारे में बताया कि शिव जी ने क्या क्या किया है अपनी जिंदगी में, वो कोई स्ट्रीम आपने देखी है? नहीं देख, बोल ना। नहीं नहीं देखी। सर इनको दिखाइए, मैम को आप दिखाएं सर, जो शिव जी के बारे में, जैसे आरडी की कहानी है या अनुसुईया के साथ जो बलात् की चेष्टा की गई है, वो चीजें दिखाएं। आप देखिए सामने हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो आप पुरानी स्ट्रीम जो है उनमें जहां पर भी ये प्रसंग हमने कहे हैं वो दिखाएं कि शिव जी के बारे में जो नहीं, थोड़ा सा आप बता देते ना, जारविस सर तब आप आपको पढ़ेंगे तो मैं बोल दूं, मैं स्क्रीन शेयर कर नहीं दूं जारविस। नहीं सर, एक बात और है ना। नहीं, एक सेकंड, एक अगर सेकंड। वो आंटी जी ने पहले ही इतना बोल दिया कि हर चीज धीरे धीरे छूटती है। मतलब मेरे ख्याल से जो उनके हस्बैंड है अंकल, उन्होंने काफी सारी चीजें शायद या तो बताई हुई है या इन्होंने सुनी हुई तो है। तो अरे सर, वो मैं ही हस्बैंड हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ना। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो अभी भी तस्वीर रखी है। अच्छा हाँ, तो सर हाँ वो धीरे धीरे, सर धीरे धीरे करे, ज्यादा आग्रह ना करे, धीरे धीरे आप हाँ उनको स्ट्रीम सुनाए। वैसे एक दिन में ये कुछ भुट्टी नहीं है कि पिला दी और वो मान जाएगी, क्योंकि अरे उनकी डॉक्टर श्रद्धा है साहब, ना। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी 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 जी, सर बोलिए हाँ, बोलिए। ऐसा होता ना कि अगर मैं घर में समझाऊं तो बात समझ में नहीं हाँ आती। जी। अगर तुम समझाओगे तो शायद हो सकता है बात समझ में आ जाए। हम्म। जारविस सर चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप स्पीकर पे कर लें फोन को, सुनाएं या बाद में सुना दें कि देखिए शिव जी के क्या कांड हैं और शिव जी क्या हाँ, करते थे अपनी सुनाता हूँ, जिंदगी आ में। जाओ। हाँ चलिए जारविस सर, मैं सर आपकी तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो आप म्यूट पे रहकर सुनिए, ठीक है, जैसे ही ठीक है सर, कंप्लीट हो अभी जाए। मैं पंखा चल रहा है, बंद करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, बंद कर दिया मैंने। जारविस सर ये हाँ हाँ हाँ, देखिए, मैं यही है। मैं आपको ये निकालता हूँ। तो देखिए ये जो किताब है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है शिवलिंग पूजा क्यों, ठीक है। तो ये किताब मैं ये आया है भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड अच्छा, अध्याय ये पढ़े उससे पहले हाँ इनसे पूछ लेते हैं कि सर आपकी जो बेटर हाफ है, आपकी जो धर्मपत्नी है, हाँ उनको वो कितनी पढ़ी लिखी है? क्योंकि अब मैं ये पढ़ूं उनके सामने कि नहीं, वो मुझे जानना है। उनको खराब नहीं लगेगा ना फिर? नहीं, नहीं मैं नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, तो आपकी उम्र क्या है? अब उम्र बताओ ना। तो हेलो। मेरी उम्र हाँ 40। हाँ, तो आपको आप मेरे से काफी बड़ी है, ठीक है। मेरी ऑलमोस्ट आप मेरे मदर से थोड़ी छोटी हैं। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे कोई गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल गंदी चीजों के लिए नहीं, समझाने के लिए है, क्योंकि ये प्रसंग ही ऐसा है, ठीक है। और ये भविष्य पुराण में आता है, आप चाहे तो नहीं, भविष्य और पुराण जारविस खरीद सर के उसमें चेक कर सकती है। हाँ। ये इस्तेमाल खुद जहां से आपको शिव जी के बारे में पता चलता है, उन्हीं पुराणों में हम्म। ये सब लिखा गया है ना शिव जी के हाँ, बारे वही में वही और वही शिव जी की कहानियां। वही हाँ वही वही इसीलिए तो मैंने आप बोला ना देखें कि कि भविष्य पुराण में आप हाँ देख सकते हैं। वो लोग हम्म, अच्छी मतलब ऐसे चमकते वर्ड का इस्तेमाल करके वो लोग छुपा देते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही होता है। जी तो देखिए, भविष्य जारविस अच्छा सर पुराण आप का कंटिन्यू करें। अच्छा, एक हाँ बात मैम। बताइए। हाँ, ये 40 साल से कहाँ चले गए थे? ये सारे जितने पढ़े लिखे थे वो कहाँ गए थे? अब जा रही चलिए, हैं ये। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, साल ठीक भर है मैम। में मैं कितने आपको मैं आपको मैं आपको बताता किनको हूँ, सरकारी सुनिए। नौकरी मिल गई, सब कुछ मिल गई, वो क्या सो रहे थे जब से? अरे मैम, बताता हूँ, आप सुनिए। देखिए, 40 साल नहीं, मैं तो कहूंगा पिछले 700-800 सालों से सो रहे थे। आप तो 40 साल बोल रही है, क्यों? हाँ क्योंकि आप हाँ, खुद अब वो तो बताए। कितने सालों से सो रहे थे? हाँ हाँ, अब आप सुने सुने। देखिए मैम, पहला तो आप हमें ये समझना पड़ेगा, आप जिस भी समाज से बिलोंग कर रही है, आप सवर्ण ब्राह्मण तो है नहीं। तो आपको ये पता होगा कि आपके जो पूर्वज हैं, हो सकता है आप भी इतना पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। शूद्रों को हम्म। पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों में ओबीसी अपने आप कवर होते हैं।
भले आज वो अपने आप को ओबीसी और वैश्य गिने, लेकिन बेसिकली ओबीसी भी शूद्र है। तो वो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया नहीं था ब्राह्मणों ने, ये आप मानती है मैम? हाँ मानती हूँ। ठीक है। अब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था तो पिछली जो सदियों या पिछले जो वर्षों के हमारे शूद्र भाई हैं, उनको तो संस्कृत आती नहीं थी, और ये पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ये लोग ये पढ़ भी नहीं पा रहे थे। और कथा का अधिकार तो मूल मात्र ब्राह्मण पुरुषों को था, स्त्रियों को तक आज तक नहीं है। ठीक है मैम? वो जो वो कौन से आजाद, वो एक लड़की के साथ अभी हुआ था, वो एक महिला कथावाचक, क्या नाम था उनका? वो साहू नहीं, साहू नहीं, क्या? पूजा साहू, पूजा साहू। पूजा साहू, हाँ। कि पूजा साहू करके मैम अभी पिछले 6 महीनों के अंदर की बात है कि वो महिला थोड़ी पुरानी है। कथावाचक, हाँ, हाँ। वो स्क्रीन हुई थी पिछले 5-6 महीने के बीच में, वो थोड़ी पुरानी थी, 1-2 साल। अच्छा, तो पिछले 1 साल 2 साल के अंदर की बात है कि पूजा साहू नाम की जो महिला कथावाचक थी, उसका तक का विरोध किया गया क्योंकि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आप समझ सकती है कि सिर्फ ब्राह्मणों के कंट्रोल में, पूजा नहीं, आई ब्राह्मणों के थिंक कोई और नियमन नाम था, साहू और ओके कुछ था सर, उनका नाम। हाँ, चलिए कोई ठीक नहीं, है। ठीक है। हाँ, बीच में वो ठीक है, वो नाम इधर उधर हो गया तो वो तो कोई भी सर्च भी कर लेगा, तो लिंक यामिनी टूट साहू, गया एक्चुअली। आई हाँ, थिंक। यामिनी साहू। और हाँ, तो पूरा उसका नियंत्रण, कंट्रोल और नियमन ब्राह्मणों का था आंटी जी। तो फिर वो कहाँ से पढ़ते? तो सबको पता नहीं था। और दूसरा, अगर आपने सुन लिया तो आपके कानों में खौलता हुआ शीशा डालने का नियम था मनुस्मृति में, तो भी आप कहाँ से पढ़ते? तो इस वजह से सामान्य जनता और सामान्य लोगों को पता ही नहीं था। दूसरा, एक एवरेज नॉर्मल इंसान जो है भारत में, उसको कमाने की ही इतनी हार्ड मारी, मतलब इतनी हार्ड वर्किंग है, जिंदगी इतनी कठिन है, कठिनाइयों से भरी, कि वो ये सब पढ़ने और उसके ऊपर विश्लेषण तो कर ही नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से भी उसको पता नहीं था। अब ये पता था सिर्फ ब्राह्मण और कथावाचकों को, और वो तो कभी बोलेंगे नहीं क्योंकि उनका ये कमाई का जरिया था। जैसे आपका जो भी काम होगा, वैसे उसकी उसी तरह उसका ये कमाने का जरिया है, धंधा है। गंदा नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये धंधा है उनके लिए। तो वो तो बताएंगे नहीं। कोई भी धंधे वाला बंदा, जैसे अगर कोई किसी को कुछ आता है तो वो अपनी स्किल को बाहर नहीं दिखाता ना, किसी को सिखाता नहीं है। वैसे ये स्किल उनकी है, मतलब क्या स्किल को क्या बोलेंगे आजाद हिंदी में? कौन सी कुशलता। स्किल सर? कुशलता, कुशलता, हाँ। कुशलता। किसी भी प्रकार की जो कौशल्य है वो किसी और को नहीं सिखाया जाता ना, क्योंकि वो बिजनेस हो रहा है, उसके हाथों में चला जाएगा। तो उसी तरह ब्राह्मणों ने हर दम इसको दबा के रखा। तो इस वजह से इतने पिछले सालों में किसी को पता नहीं चला था। लेकिन अब साइंस जर्नी है, आजाद जी है, इस तरह के चैनल है, या इस तरह के हमारे जो आजाद और मुक्त विचारों के लोग हैं, जो रैशनल माने तार्किक कहलाते हैं, वो इन चीजों को सबके सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास सारे शास्त्र भाषांतरित किए हुए हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु हर भाषा में अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है। तो आप भी चाहें तो आप पढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि अब तक पता नहीं था या अचानक आ गया। ये अंदर था, बाहर नहीं निकाला गया था। कचरा तो बिल्कुल, कुएं में ही था, लेकिन कुएं को कभी साफ ही नहीं किया गया था। जी, जारविस सर, इससे पहले कि आप इसके बारे में आगे बढ़ें, मैं थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ। एक्चुअली मैम आपका बिल्कुल प्रश्न अच्छा था, जारविस सर ने बहुत बढ़िया ढंग से आपको इसके बारे में बताया। थोड़ा इसमें ये ऐड और करना है मैम, आप कह रही थी कि कहाँ सो रहे थे। एक्चुअली देखो, जो समाज सोया हुआ था, तो ऐसा नहीं कि सब सोए हुए थे। बीच में भी मध्यांतर भारत में भी देखिए कबीर हुए, रैदास हुए, ऐसे बहुत सारे हुए जो तार्किक थे, उन्होंने इनके इस पे सवाल खड़े किए। लेकिन दरअसल बात ये थी मैम, जब एक समाज को सदियों तक अनपढ़ बना के रखा जाए, तो वहां पर फिर जब सब अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं कि इन्होंने कैसे हमें बनाया, वो सारी चीजें छूट जाती हैं। और फिर उनमें से कुछ तार्किक निकलते हैं, तो उनका सबसे पहला विरोध होता है उनके ही घर में। जैसे कि आज आप अपने पति का विरोध कर रहे हैं कि पहले आप क्यों ऐसे थे, तो सबसे पहले विरोध यही होता है कि अगर कोई बच्चा रैशनल बनता है तो उसको ये ताना मारा जाता है कि तेरा बाप इर्रेशनल है, वो ये करता है, दादा ये करता है, तू कौन सा वो है कि तू ये सारी चीजें कर रहा है ना। तो ये तो एक वहां से बात हुई, तो ऐसे लोग होते रहे हैं मैम। अब दूसरी बात है, ये कब शुरू, ये कैसे ये सारी चीजें बदली हैं? अंग्रेज आए,
तो अंग्रेज बहादुरों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को वो थोड़े रैशनल थे, उन्होंने कहा चलिए यहाँ के लोगों को बहुत हाशिए पे डाल दिया है, ये तो अमानवीय कृत्य है ब्राह्मणों द्वारा, तो थोड़ा सा उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रिविलेजेस देना शुरू किया। उनका भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छाई के लिए उन्होंने किया, उन्होंने इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करी, उन्होंने इसलिए लोभ लालच दिया, पढ़ने के अधिकार दिए, क्योंकि वो अपनी क्रिश्चियनिटी बढ़ाना चाहते थे। वो सोचते थे कि इनको कुछ लोभ लालच दे देंगे तो ये क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा पढ़ना ओबीसी का अंग्रेजों के टाइम में शुरू हुआ। पहले तो ओबीसी तो भी नहीं पढ़ रहा था, लालच में भी नहीं आया, लेकिन बाद में कुछ ओबीसी बोले चलो बेहतर जिंदगी मिल रही है तो पढ़ना शुरू किया। तो फिर वो पढ़े तो इसके बारे में पता चला, जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। फिर जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले हुए, उन्होंने इनके धर्म ग्रंथों का और इनकी कुटिलता का विरोध किया। उन्होंने सबसे पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए भी 1848 में। उनने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले, उनके साथ फातिमा शेख थी, वो पहली महिला शिक्षिका थी। तो ऐसी चीजें बढ़ी। तो मैम ऐसा नहीं कि कोई बस हमेशा ही सोया, बहुत सारे लोग बीच में जागृत हुए। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर आए, जिन्होंने अकेले दम पर उन्होंने पूरे इस देश की दिशा बदल दी। तो इस तरीके से अब हमारे पास सारे राइट्स हैं मैम, और अब हम ये चीजें पढ़ पा रहे हैं खुलेआम। और पहले इंटरनेट का दौर नहीं था तो जन जन तक ये चीजें आसानी से पहुंच नहीं पाती थी। अब इंटरनेट का दौर है, तो हम अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये घर घर जाके तो नहीं बता पाते, तो ये कोई अलग माध्यम ढूंढना होता। तो आज हमारे पास एक इंटरनेट, एक माध्यम ऐसा है कि जहां हम कहीं भी बैठ के ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं कि देखिए हमारे इतिहास के साथ कैसे घालमेल किया गया, कैसे बहुजन समाज को हाशिए पे छोड़ा गया, कैसे उन्हें दरकिनार किया गया। तो ये सारी चीजें इसलिए आज बता पा रहे हैं। तो लोग जो हैं उन्हें सच्चाई नहीं पता है, जब सच्चाई पता चलती है तो जो ट्रूथ सीकर होते हैं वो सच्चाई को जानकर बदल जाते हैं। वही एक हम इंसानों की बुद्धिजीवी है। तो बस जारविस सर यही मुझे कहना था, आप इस चीज को आगे बढ़ाएं। और मैम ये सारी और गंदगी आंटी जी को अनलकीली मतलब अच्छे मतलब वातावरण ना मिलने की वजह से पढ़ नहीं पाई। तो जो आजाद जी ने बोला ट्रूथ सीकर मतलब सत्य शोधक, तो आपको सत्य को पहचानना पड़ेगा। अब आपकी बात करूं मैं आंटी जी, आप 40 इयर्स ओल्ड है, आप अभी शायद सिर्फ घर संभाल रही है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप अपने पति के साथ बैठ के कभी गूगल में सिर्फ इतना सर्च मारिएगा, सर मतलब उनको उस पर ढूंढिएगा गूगल पे कि भारत की कौन सी महिलाएं किस किस क्षेत्र में आगे हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग आप ही की उम्र की मतलब महिलाएं हैं 40 या उससे ज्यादा, वो आज कई क्षेत्रों में अपना नाम करके बैठी है, और आपको ये फायदा नहीं मिला क्योंकि आप पढ़ नहीं पाई। और आप आज भी उसी अंधविश्वास और टोने टोटकों में शायद मानती होगी, जिसकी वजह से आपका एक बहुत सारा कीमती समय, आप बोल रही ना मुझे मन की शांति मिलती है, वो शांति तो शायद हो सकती है, क्योंकि शांति तो हम किसी भी चीज में मान सकते हैं। जैसे आप ओम का ध्यान करने से अगर किसी को शांति मिलती है, मैं उसकी जगह बम का ध्यान करूँ ना तो भी मुझे मिल जाएगी, इसके लिए ओम की जरूरत नहीं है, बम का ध्यान भी कर सकता हूँ मैं। तो वो उस चीज मतलब वो मानसिक रूप से आपने मान लिया है। उसी जगह पे आप अगर अपने परिवार को और ज्यादा मजबूत, मतलब आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कुछ अर्निंग्स का आप कुछ कर सकती है। जैसे कुछ नहीं तो आप भले पढ़ी लिखी ना हो, आप सिर्फ अचार का काम भी करेंगे ना तो भी आपसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भगवानों और टोने टोटकों के पीछे टाइम बिगाड़े। चलिए जी आगे जारविस सर बढ़ते ये हैं। सच्चाई और दिखाएं। हाँ देखिए पढ़िए मैम आंटी जी, ये है भविष्य पुराण करके जो एक पुराण है, उसका प्रतिसर्ग करके जो अध्याय है, उसका खंड 4 और अध्याय 17, उसके अंदर ये जो कथा है वो आ रही है। कभी शिव जी भगवान की है। अत्रि मुनि अपनी पत्नी, शिव जी की कथा है, कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। वहां पर ब्रह्मा विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले, मतलब अच्छी अच्छी बातें की। इनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनुसुया से समागम के लिए कहने लगे, मतलब डायरेक्ट उन्होंने उनके साथ सोने की इच्छा व्यक्त की। और ये देखिए ऊपर श्लोक का ही ये अनुवाद है। लिंग अपनी उपस्थेंद्रिय को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो हो, मतलब महादेव जी, विष्णुस्त्र वर्धन, विष्णु जी अपने उसमें रस को बढ़ाते हुए, मतलब वो चीयर अप कर रहे थे कि हाँ हाँ शिव जी आप सही कर रहे हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए, मतलब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ज्ञान का लोप, मतलब ज्ञान को ढक दिया कि यार ये छोड़ो, मतलब ये सेक्स वेक्स नहीं करना है, वो सब नहीं करो, करो महादेव, मतलब ज्ञान को लोप कर दिया, घटा दिया उस टाइम। मोहित होकर अर्थात उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। और उन्होंने, मतलब महादेव जी ने अनुसुया एक ऋषि पत्नी को बोला, हे मस्त आंखों वाली, हमें अपनी साथ रति करने दे, रति देही मदा घूरणे, हे सती, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, ठीक है, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर हत्या देते हैं। अब ये किस तरह के देवता है, आप खुद सोचिए। अब ब्राह्मणों को पूछेंगी, मैं एक जमाने में पुरोहित पना करके बैठा हूं, तो मैं, मुझे समझाना है ना मैम, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए ये तो भगवान की लीलाएं थी, लीला चरित्रों में तो ऐसी बातें आती है, लेकिन वहां नेगेटिवली कुछ नहीं होता, वहां तो शारीरिक संबंध नहीं थे, वो तो दैविक बातें थी। लेकिन ये सारा ढकोसला है, क्योंकि बिना फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से नजदीक आए हुए तो कुछ होने नहीं वाला है। और मतलब इतने सालों से खुद मैं भी, मतलब बिफोर आई बिकम, मैं सॉरी, मैं तार्किक बना उससे पहले मैं तक ये मानता था कि भाई बिना सेक्स के बच्चे हो सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वहां दिव्य लोग थे, आंखों से आंखें चार हुई और बच्चा हो गया। तो ये सारी बातें ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आंटी जी, आपके जो पति देव है वो सच बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी बातों को सुनिए, हो सके तो हर स्ट्रीम आप ये भी सुने। आके जारविस सर, ये और पढ़ दीजिए, इतना है ना इसमें असल बात है ना, थोड़ा ये भी पढ़ ठीक है। दीजिए ना, फिर क्या हुआ। हाँ। पतिव्रता अनुसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुनकर कुछ न बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। गुस्से मोहितास्त्रे में। देवाहा, काम से मोहित हुए उन देवताओं ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। मतलब सिर्फ बातें नहीं थी, उनको कस के पकड़ भी लिया, और आगे जो कुछ हुआ वो आप एक महिला है समझ सकती है। तो ये सारी बातें आपको कोई ब्राह्मण, एक मिनट आंटी जी, अब बात में बोलिएगा, मैं बस 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। ये बातें आपको कोई कथावाचक इसलिए नहीं बताता क्योंकि फिर तो आपकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी। श्रद्धा नहीं रहेगी, आप उसको दान नहीं देंगे और वो भीख मंगा अपना पेट नहीं भर पाएगा। तो इस वजह से ये हमसे छुपाया जाता है, और हम कड़ी मेहनत करने वाले ST SC OBC इन कमीनों को घर बैठे भर पेट सारी मिष्टान के साथ खाना खिलाते हैं, और वो हमारे से ही खाते हैं। जी मैम, अब बोलिए आप। आजाद में आता हूँ। हाँ हाँ। बोलो। मैंने सुनी पूरी कहानी। हाँ, और देखिए मैम, इसके बाद उन्होंने पता क्या किया, जब ये नहीं कर पाए तो उन्होंने अनुसुईया को क्रोध में आकर श्राप दे दिया। मतलब अगर बलात्कार नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। तो अब मैम देखिए ना कि इस तरीके की जो वाक्य हैं जो आते हैं, आपको ऐसे लगता है कि कोई भगवान ऐसा होना चाहिए कि जो किसी स्त्री के साथ ऐसे जबरदस्ती करने की, बलात् करने की कोशिश करेगा? ऐसे भगवान पे नहीं, भरोसा करना कितना सही है? और ये तो सिर्फ एक कहानी नहीं, है मैम, और भी ऐसी कहानी है। अब आप तो मेरी माँ के समान हो, तो मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये देखिए, अब जो धार्मिक लोग होते हैं, अगर मैं एक धार्मिक इंसान होता तो मैं सम्मान में ये चीजें भी नहीं पढ़ पाता आपके सामने, ये बता भी नहीं पाता कि ये सच्चाई है। क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं ना, वो डिस्कस भी नहीं कर सकते सामने, एक दूसरे के सामने बता भी नहीं सकते। इतना भद्दे किस्म की ये चीजें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, और कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए। तो हम भी ये सारी चीजें मानते थे। एक टाइम ये था कि हमारा बचपन भी ये सारी धार्मिक कर्म कांडों से गुजरा है, और बहुत ज्यादा धार्मिक हुआ करते थे हम भी। खूब जो पिंड भर के जाते हैं, लेट लेट के, नारियल रख के, खूब हम भी मंदिर पे गए, देवियों की पूजा की, खूब श्रद्धा। लेकिन उससे कुछ नहीं होता, मन की शांति तो वैसे भी मिल जाती है। अगर आपको सच पता है कि कुछ नहीं होने वाला किसी भी चीज से, आप खुद का भी मन शांत और भी कई चीजों में कर सकते हो। आपको पता है कि कोई कुछ नहीं करने वाला, तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, उससे भी मन शांत होगा, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अब इंसान को ये भगवान, ये सहारा इसलिए चाहिए कि कुछ काम जब नहीं बनता है ना, उन्हें लगता है कि अब बिगड़ तो गया ही है ना, तो भगवान पे छोड़ दो। अब भगवान कुछ है नहीं, बन जाएगा तो ठीक, नहीं बन जाएगा तो सोचेंगे भगवान को नहीं पसंद था इसलिए ये ऐसा हो गया। तो ये दरअसल ये ऐसे होता है, और बाकी धर्म ग्रंथों में यही है। अभी RD की कहानी सुना दूंगा तो वो और भी ज्यादा भद्दी है।
तो शंकर जी के वो देखिए ना आप कारनामे कि ये सारी चीजें हैं। कोई भी किसी भी चीज को मानने से पहले उसकी सच्चाई जानिए। हम लोग भी ऐसे ही निकले। जब हम लोगों ने पढ़ा इन धर्म ग्रंथों को तो हमने कि हमें तो गुस्सा आया कि ये कैसे हम इनको मान रहे हैं और इसमें तो ये लिखा है। फिर ये पुरोहित लोग हमें बताते क्यों नहीं है ऐसी चीजें। तो फिर हमने जानने की कोशिश करी। पुरोहित अगर ये सच बता देंगे तो फिर कोई क्यों मानेगा बताइए भगवान को। जो लोगों की आस्था है वो तो वो खत्म हो जाएगी अगर सच्चाई जान जाएंगे लोग तो इसलिए बताया जाता है कि आस्था से खिलवाड़ मत करो। अब आस्था से खिलवाड़ क्या, आस्था तो इसलिए है ना, आस्था नहीं, ये अंधता है। लोग अंधकार में जी रहे हैं, बस सच नहीं जानना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। जी मैम, अब आप बताएं। हेलो, बोले। क्या बताऊं? हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर, इन्होंने सुन लिया है। जी हाँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, मैंने आप ही बताइए। सर एक बात थी मेरी। जी जी सर, हेलो। रखें अपनी बात। हाँ सर, हाँ मेरी वॉइस आ रही है आपको, आप अपनी बात रखें। आ रही आ रही आ रही। सांजनी जो है। हम्म। हेलो। हाँ सर, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। हाँ तो सर बोले बोले। सांजनी जो है, उन्होंने ये इसी नाम से चैनल था मेरा, वो आईडी थी, जी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। नहीं सर, ब्लॉक वगैरह नहीं किया होगा साइंस जर्नी सर। ब्लॉक क्यों करेंगे आपको? इवन जो चैट वगैरह है ना, तो वो मॉडरेट हम लोग नहीं करते हैं, वो मॉडरेटर्स करते हैं। तो हो सकता है कि मॉडरेटर्स ने किसी ने ब्लॉक कर दिया होगा। नहीं सर, किया है उन्होंने, क्योंकि बच्चे ने बात की थी, मुझे नहीं पता उसने क्या बात की उनसे। मैं तो कम से कम मान लीजिए 7-8 महीने से या 1 साल के आसपास हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ, आपके हो चैनल सकता को। है गलती से सर। हाँ, गलती से हो सकता है सर कि क्लिक विक हो गया होगा कभी। डिवाइस कनेक्ट वगैरह नहीं होगा तो वो रिमूव कर रहे होंगे, हो सकता है ऐसा हो गया हो। नहीं आप सर, चैट में ऐसा भी बोल तो हो दीजिएगा सकता वो है। हम लोग। हम्म। हेलो सर। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये बच्चे ने कोई बात की हो ऐसी जो उन्हें बुरी लग गई हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया हो। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जैसे भी बात करें हम उसके लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं है, कोई भी बात करे जैसे भी करे, ब्लॉक हम किसी को नहीं करते हैं। बशर्ते हाँ कोई अब जैसे गालियां देने वाला है, बार बार गाली लिख रहा है आके, तो उन्हीं को सिर्फ ब्लॉक किया जाता है जो गाली देते हैं। जैसे कुछ जो विरोधी लोग आके गालियां देते हैं, जिनका धर्म कमजोर पड़ रहा तो इसलिए डरते हैं, तो वो गालियां नहीं। देते हैं, तब जाके ऐसा करना पड़ता है। तो हो सकता है कि जैसे कभी कभी जैसे डिवाइस कनेक्ट नहीं होता है सर, और किसी को एंटर करना होता है, तो कभी कभी हमें यहाँ से हटाना पड़ता है कुछ लोगों को। तो कभी गलती से जैसे क्लिक इधर से उधर हो गया तो ब्लॉक की हटाने की जगह, रिमूव की जगह कभी ब्लॉक पे चला जाता है क्लिक। तो हो सकता है कि उस चक्कर में आपका ब्लॉक हो गया होगा, वरना ब्लॉक नहीं करेंगे एस जी सर, क्योंकि हम लोगों का काम ही है बात करना। तो ब्लॉक कोई नहीं करेगा सर, ऐसे ब्लॉक नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं उन्हें हटा देते हैं अगर वो हाँ तो सर। ठीक से बात नहीं करते तो। हेलो। हाँ 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 जी। सर। हाँ सर, उनसे एक बार बात कर लीजिए आप। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल दूंगा उनको कि आपको वो अनब्लॉक कर दें, या आप वहां जाना हो तो जब भी चैट में भी बोल दीजिएगा ना, तो भी वो आपको कर देंगे अनब्लॉक। जी सर। नहीं, मैंने बोला है, हम्म चैट चैट में मैं डाला था। हम्म। वैसे हाँ, किया नहीं है सर उन्होंने। मैं दूसरी आईडी बनाई है। हाँ, तो दूसरी आईडी से चले जाइएगा सर, हो सकता है आप दूसरी आईडी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हाँ दूसरी आईडी तो बनाइए। अच्छा, तो ठीक है ठीक है सर, सर। चले, और कोई थैंक यू। क्वेश्चन है आपके हाँ हाँ पत्नी जी डॉक्टर के? साहब बोल। हाँ वो तो बात करना नहीं चाहती हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, वैसे हाँ उनको सर, आप। हर देवता के अगर कहानियां सुनाएंगे, कृष्ण से लेके विष्णु से, इंद्र से लेके और किसी से, तो उनको पता चल जाएगा ये कैसे लोग थे। तो इनकी नहीं पूजा सर, करने से इसीलिए मैंने आपसे आपसे बोला था। मैंने कि आप अगर सुनाएंगे, वही वाली बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। समझ गया डॉक्टर, समझ गया सर मैं। हाँ उनको हाँ। धीरे धीरे ये अकेले में सुनने दीजिए।
जब वो रसोई करें या कुछ करें तो उनको धीरे धीरे पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा एकदम बदल नहीं आता ना, थोड़ा सा अभी तो शुरुआत हुई आज, तो उनको देखने दीजिए, थोड़ा सुनने दीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ ओके सर, चलें, थैंक यू ओके, सर। जय भीम सर। थैंक यू। जय 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 भीम।